हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 1911। तो आज की क्लास में बच्चा जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई में बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो है जो हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गाल्जी काय के बारे में, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में। ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे इसके पीछे की जितने भी क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं की है तो आप इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे भी नहीं आए हैं वो भी आ जाएं। ताकि अगर संख्या रहती है तो सही रहता है, संख्या अगर कम रहती है तो मजा नहीं आता। ठीक है। चलो, सबसे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गाल्जी काय का। और उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे अंतःप्रद्रव्यी जालिका की कि इनकी इन सारे का कार्य क्या होते। ओके। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा बात किसकी करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस कौन है। जो कोशिका का ऊर्जा घर हम किसे कहते हैं? तो आप बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लेकिन हम एक एक पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहली पॉइंट्स बच्चा इसमें आप क्या लिखोगे कि यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके पास दो झिल्ली पाई जाती है, एक अंतर झिल्ली और दूसरी बाह्य झिल्ली। ठीक है। तो यह दोहरी झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। सबसे पहला पॉइंट, यह दोहरी झिल्ली से हरी झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसकी बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। ठीक है। और जिसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो बाहरी झिल्ली क्या होती है? छिद्रित होती है। ठीक है। ठीक है। तो यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसकी, ठीक है, एक बाह्य झिल्ली, ठीक, एक क्या है? बाह्य झिल्ली और वो श्री, ठीक है, एक बाह्य झिल्ली जो छिद्रित होती है। क्या होगी? छिद्रित। छिद्रित होती है। छिद्रित एवं सरी अंतःझिल्ली, ठीक है, दूसरी अंतःझिल्ली जिसमें कि जिस पर यफन कण या, ठीक है, यफन कण या ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है। ऑक्सीसोम क्या होंगे? उपस्थित होते हैं। है ना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये दोहरी परत झिल्ली से बनी होती है जिसकी बाहरी झिल्ली, है ना, जिसकी बाह्य झिल्ली क्या होती है? छिद्रित होती है। और जिसकी अंतर झिल्ली क्या होती है? ये अंतर झिल्ली पे इस पर यफन कण या यफन पार्टिकल या ऑक्सीसोम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, इसे ऊर्जा घर कहते हैं। है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसे इसे कोशिका का कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है। और इसमें
में खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। इसमें क्या होता है, जो माइट्रोकांडिया है, माइट्रोकांडिया में स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है, जब माइट्रोकांडिया आप देखते हो तो माइट्रोकांडिया के अंदर स्वयं का डीएनए होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें खुद का या स्वयं का, ठीक है, खुद ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, इसमें स्वयं का, है ना, स्वयं का मतलब हो गया खुद, तो इसमें स्वयं का डीएनए होता है ना, स्वयं का क्या होता है, डीएनए होता है जो प्रोटीन प्रोटीन निर्माण की क्रिया करता है, प्रोटीन निर्माण की क्रिया, प्रोटीन निर्माण की क्रिया करता है। ठीक है, क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण की क्रिया को करता है। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया माइट्रोकांडिया, यानी कि माइट्रोकांडिया यह दोहरी झिल्ली से घिरी रहता है, यानी इसकी दो परत होती है, एक बाहरी झिल्ली और एक भीतरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली छिद्रित नहीं होती, लेकिन उसमें यफन पार्टिकल यानी कि जिसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं वो पाया जाता है, और उसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और माइट्रोकांडिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें स्वयं का डीएनए होता है जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को करता है। ठीक है, समझ में आ गई, बताओ, समझ में आ गई। और एक चीज क्या होता है कि माइट्रोकांडिया के मैट्रिक्स में क्रेब चक्र संपन्न होता है, एक C3 साइकिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि माइट्रोकांडिया की, है ना। अब इसके अगर हम कार्य की बात करते, ये तो हमने इसकी संरचना की बात कर ली, अब अगर हम यहीं पे इसके कार्य की बात करेंगे ना, कार्य किसके, कार्य माइट्रोकांडिया की। जब हम माइट्रोकांडिया के कार्य की बात करेंगे, सबसे पहले बात करोगे, ये हमें माइट्रोकांडिया से एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा संचित होती है। सबसे पहले पॉइंट क्या लिखोगे, माइट्रोकांडिया से, माइटोकांड्रिया से एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, माइट्रोकांड्रिया से एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित हो, क्या होगी, ऊर्जा संचित के रूप में, एटीपी के रूप में, माइट्रोकांड्रिया में एटीपी के रूप में क्या होगी, ऊर्जा संचित होती है। यानी कि माइट्रोकांड्रिया क्या करेगी, हमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा देगा। क्या देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा देने का कार्य करेगा। ऊर्जा देने का कार्य कौन करेगा, ये हमारी माइट्रोकांड्रिया करती। ठीक है, नेक्स्ट और क्या लिख सकते हो कि माइट्रोकांड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल, है ना, जिसको हम C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल कहते हैं, वो चलती है। ठीक, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ठीक है, माइट्रोकांड्रिया के, माइटोकांड्रिया के, माइट्रोकांड्रिया के मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम अधात्री कहते हैं। ये मैट्रिक्स जो है इसका इंग्लिश नाम है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अधात्री। क्या बोलते हैं, अधात्री कहते हैं। तो माइट्रोकांड्रिया के मैट्रिक्स में यानी अधात्री में क्रेब साइकिल, क्रेब्स, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, इस क्रेब्स चक्र को हम एक नाम और बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कैल्विन, कैल्विन, कैल्विन चक्र, है ना। कौन सा, कैल्विन चक्र, या इसी को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो कैल्विन चक्र चलती है। ये माइट्रोकांड्रिया के क्या हो गए, कार्य हो गए, क्या हो गए, ये हमने माइट्रोकांड्रिया के कार्य की बात कर ली।
हमने स्ट्रक्चर देख ली कि माइट्रोकांड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है और माइट्रोकांड्रिया का कार्य कैसा। सबसे पहली स्ट्रक्चर की बात की, उसके बाद माइट्रोकांड्रिया के कार्य की बात की। ठीक है, ये तो हमने किसकी बात कर ली, एक तो हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ली, दूसरा हमने किसकी बात कर ली, कार्य की बात कर ली। ठीक, अब अगर इसके हम डायग्राम की बात करते हैं, माइट्रोकांड्रिया का डायग्राम होता क्या है। सबसे पहले हमने बात क्या की है कि जो माइट्रोकांड्रिया होती है ना, माइट्रोकांड्रिया है ये दोहरी परत की झिल्ली से बनी होती है। कैसी होती है, इसमें दोहरी परत झिल्ली से ये बनी होती है। तो एक परत ये हो गई, ठीक, ये मान लो अंदर की परत और ये बाहर की परत। ठीक, कितनी परत की, ये दो परत की बनी होती है, सॉरी, तो ये बाहर वाली होगी, है ना। ये कौन सी परत हो गई, ये बाहर की परत हो गई। अब हम दूसरी बात कौन किए हैं, इसमें एक दोहरी परत होती है। परत कौन, इनकी संरचना होगी, ये क्या होगी, दोहरी झिल्ली। ठीक, देखो, ये बाह्य झिल्ली है ना, ये क्या है, बाह्य झिल्ली। और बाह्य झिल्ली कैसी होती है, छिद्रित होती है। ये बाह्य झिल्ली कैसी होगी, ये छिद्रित होगी। हालांकि यहाँ पे आपको छिद्रित नहीं लिखना है। ठीक, ये बाह्य झिल्ली कैसी होगी, छिद्रित, लेकिन यहाँ पे आपको छिद्रित नहीं लिखना है। दूसरी क्या है, ये अंतः झिल्ली है। क्या है, अंतः झिल्ली। ठीक, अंतः झिल्ली, तो ये इसके अंतर अंतः झिल्ली हो। ठीक, ये संरचना कौन सी हो गई, अंतः झिल्ली हो गई। फिर इसके बाद हमने क्या बात की, इसी पे छोटे छोटे यफन पार्टिकल होते हैं जिसको हम क्रिस्टी या ऑक्सीसोम कहते हैं। इसी पे ये छोटे छोटे क्या होंगे, यफन पार्टिकल होंगे, है ना, सारे पे नहीं होंगे, ये सारे पे होंगे। तो आपको सारे पे बना, ताकि ये सारे पे रहते हैं, मैं उतना नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा बनाऊंगी, फिर आप अपने डायग्राम में बनाना, इस चीज को पूरा दिखाना। ठीक, समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या हो गई, क्रिस्टी हो गई। इसी क्रिस्टी में एंजाइम होते हैं। क्या होंगे, एंजाइम भरे होते हैं। ओके, और दूसरी बात हमने क्या की, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। इनके पास ये जो, ठीक है, ये जो क्या है, ये जो माइट्रोकांडिया है ना, ये जो माइट्रोकांडिया है, इनके पास इनका क्या है, खुद का डीएनए है। ठीक, क्या रहेगा, का डीएनए है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये खुद का डीएनए हो गया। इनके पास इनका क्या है, का डीएनए है। जब इनके पास खुद का डीएनए है तो ये अपने प्रोटीन का निर्माण क्या कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने प्रोटीन का निर्माण क्या कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। ये जो दोनों संरचनाएं हैं, ये जो दो संरचनाएं हैं, यहाँ पे इनमें क्या होगा, राइबोसोम। क्या होगा, राइबो, ठीक, क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम के साथ साथ आपको ये चीज पता है कि माइट्रोकांडिया में आपका कोई भी सेल्स है, कोई भी सेल्स है, हर एक सेल्स का अपना क्या होता है, अपना क्या होता है, मैट्रिक्स। तो माइट्रोकांडिया के अंदर क्या पाई जाती है, मैट्रिक्स होते हैं। इसके अंदर आपको क्या दिखाने हैं, मैट्रिक्स को। ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं, इनका खुद का मैट्रिक्स। ये जो है इसका क्या है, खुद का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अधात्री। और इसी अधात्री में माइट्रोकांडिया की ये जो अधात्री है, इसी अधात्री के अंदर कौन सी क्रेब साइकिल,
कौन सी क्रेब साइकिल यानी कि C3 साइकिल, कैल्विन चक्र, ये क्रियाएं चलती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मैट्रिक्स है। क्या लिखोगे, कहाँ लिखूं, हाँ, ये इसका क्या है, अधात्री, इसको कहते हैं अधात्री, और हिंदी इसमें इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें कौन सी चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र यानी कि C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल चलती है। तो ये क्या है, ये जो डायग्राम आपका किसका है, माइट्रोकांड्रिया, इसका है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, ये अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इस डायग्राम को आपको बना देना। मैंने माइट्रोकांड्रिया के बारे में हमने क्या बात की, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि माइट्रोकांड्रिया के बारे में हमने क्या क्या बात की। देखो, सबसे पहले हमने माइट्रोकांड्रिया को क्या देखा कि ये दोहरी झिल्ली से घिरी रहता है, और एक बाह्य झिल्ली जो छिद्रित होती है, और एवं दूसरी अंतर झिल्ली जिस पर यफन कण या ऑक्सीसोम उपस्थित होता है। इसकी कोशिका का, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इनमें स्वयं का डीएनए होता है जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया करता है। कार्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संचित होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र या कैल्विन चक्र या C3 साइकिल चलती है। और ये हमने डायग्राम की बात, तो जितने भी बच्चे को डायग्राम बनाना है बना लो, जिसको शॉट लेना है ले ले, मैं साइड हो जा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, जिसको बनाना है वो बना सकता है। ठीक है, ओके ओके। अब अगर यही जो है बेटा आपके एनसीईआरटी डायग्राम में डायग्राम को देखें, कि जो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में जो डायग्राम दिया है, ये देखो माइट्रोकांड्रिया का क्या है, अनुदैर्ध्य काट किया गया है। आपके एग्जाम में क्या आता है कि माइट्रोकांड्रिया के अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको क्या दिखाना है, अनुदैर्ध्य काट का क्या करना है, सचित्र वर्णन दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चा इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो ये वाली जो झिल्ली है, ये झिल्ली जो है इसकी कौन सी झिल्ली है, ये बाह्य झिल्ली है। बाह्य झिल्ली क्या होती है, छिद्रित होती है। फिर बाह्य झिल्ली के बाद ये जो झिल्ली है ना, ये पूरी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी जो झिल्ली है, इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, अंतर झिल्ली कहते हैं। ठीक, अंतर झिल्ली के बाद ये इसका क्या है, मैट्रिक्स यानी अधात्री है। ठीक, अधात्री के बाद अंतर झिल्ली और शिका, यहाँ पे ये जो है इसको हम कहते हैं अंतर झिल्ली औसिका, और इसी पे क्या लगते हैं, क्रिस्टी, जिसको हमने क्या बोला, ऑक्सीसोम, या इसको यफन कण बोला। ठीक है, ऑक्सीसोम, यफन कण, या जिसको हमने क्या बोला, क्रिस्टी कहा जाता है। बात समझ में आ गई, तो ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद क्या आता है, गाल्जी काय का, है ना, गाल्गी गाल्जी काय की। तो हम गाल्जी काय की बात करते हैं। देखो जो बेटा गाल्जी काय हमारा है, सबसे पहले ध्यान देना है कि जो गाल्जी काय है, ठीक है, तो अब हम बात किसकी करते हैं, गाल्जी काय की, इसकी बात करेंगे, गाल्जी काय की। ठीक, ये डायग्राम है, आपको गाल्जी काय, तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे, गाल्जी काय। ठीक, गाल्जी गाल्जी काय, गाल्जी काय को हम कहते हैं गोल्गी बॉडी के, क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी। इस गाल्जी काय को, ठीक है, गाल्जी काय को हम लाइकोकांड्रिया, ठीक है, गाल्जी काय को हम लाइपोकांड्रिया एवं डिक्टियोसोमी कहते हैं। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, गाल्जी काय को, ठीक है, गाल्जी काय को लाइपोकांड्रिया, लाइपोकांड्रिया या डिक्टियो डिक्टियो के डिक्टियोमी कहते, क्या कहते हैं, गाल्जी काय को लाइपोकांड्रिया या डिक्टियोसोमी कहते हैं। क्या बोलेंगे, गाल्जी काय को हम लाइकोकांड्रिया या डिक्टियोसोमी कहते हैं। ठीक है,
अब ये गाल्जी काय का अक्सर करके बच्चे क्या होता है कि कोई भी एक थियरी दी गई हो या कोई भी एक विशेष जो नाम होता है, खास करके जो वैज्ञानिक उसको खोजे हुए होते हैं, वो अपने नाम पे ही दे देते हैं। अक्सर करके जो वैज्ञानिक खोज किए होते हैं, तो अपने खोज किए गए नाम के आधार पे उसको क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसकी खोज या गाल्जी काय की खोज, गाल्जी काय की, गाल्जी काय की कैमिलो, कैमिलो गाल्जी ने की, गाल्जी ने की थी। इसीलिए इसको गाल्जी काय नाम दिया। इसीलिए ठीक है, इसीलिए छोड़ो ये नहीं लिखते, ये गाल्जी काय ने की थी क्योंकि अपने नाम पे इन्होंने क्या कर दिया था, इसका खोज के आधार पे जिन्होंने इसको खोजा था, तो अपने नाम पे इस संरचना को जो खोजी, तो इस संरचना का नाम क्या रख दिया कि ये क्या है भाई, गाल्जी काय है। क्या है ये, गाल्जी काय है। ठीक, अब ये जो गाल्जी काय होती है, ठीक है, ये जो गाल्जी काय होती है, तो गाल्जी काय विभिन्न आकार की थैली तथा मुड़ी, ठीक है, विभिन्न आकार की चपटी, मुड़ी तथा थैलियों का समूह होता है। इसकी संरचना की बात करोगे, है ना, गाल्जी काय के जब आप स्ट्रक्चर की बात करोगे, तो गाल्जी काय विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के चपटी, ठीक है, चपटी दी हुई, चपटी दी हुई एवं, ठीक है, चपटी मुड़ी हुई एवं थैलीय संरचना होती है, एवं थैलीय संरचना होती, कैसी होगी, थैलीय संरचना दी है। यानी कि जो देखो अक्सर करके जो गालजी काय होगा, वो कैसा होगा, चपटा होगा। चपटा होने के साथ साथ कैसा होगा, मुड़ा होगा। और मुड़ा होने के साथ साथ थैली लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा ये, थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इन चपटी थैलियों की ऊपरी सतह को शीश या निर्माणकारी सतह तथा दबी सतह को परिपक्वन सतह, ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। इतना आपको बात नहीं करनी है। सबसे पहले अब इनके हम कार्य की बात कर लें कि गालजी काय का कार्य क्या है, कि इसके हम कार्य की बात कर लें। देखो गालजी काय में हम ये कहते हैं कि इनमें एंजाइम होते हैं ना। गालजी काय क्या करता है, गालजी काय राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को कोशिका द्रव्य में स्रावित कर देती है। सबसे पहला कार्य क्या होगा कि गालजी काय, ठीक है, राइबोसोम द्वारा राइबोसोम संश्लेषित 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 प्रोटीन को कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में ना, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरित कर देती है, स्थानांतरित कर देती है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य के माध्यम से हमारे हर एक बॉडी में हमें क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है,
इसके साथ साथ ये प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण, कोशिका भित्ति, कोशिका पटल का निर्माण एवं हार्मोन्स के निर्माण, ठीक है, हार्मोन्स के उत्पादन में कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि ये है ना, ये क्या करेंगी, ठीक है, इनका कार्य हो गया कि ये प्राथमिक लाइसोसोम का, कोशिका भित्ति का, कोशिका पटल का एवं हार्मोन्स के उत्पादन में कार्य करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ये प्राथमिक लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम, ठीक, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति को कहते हैं, है ना, लिख, मैम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बताते चलो, ठीक है, सेल वॉल, कोशिका पटल, है ना, यहाँ पे लिख दी, कोशिका पटल, पटल एवं हार्मोन्स के एवं हार्मोन्स के उत्पादन में, उत्पादन में कार्य करती है, उत्पादन में कार्य करती, कौन करेंगी कार्य भाई, कार्य कौन करेंगी, ये हमारी गाल्जी काय, यानी गाल्जी काय का फंक्शन क्या हो गया कि जो हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं कि जो राइबोसोम हमारी है ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, यानी ये हमें प्रोटीन देने का कार्य कौन करता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम में संश्लेषित प्रोटीन को कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करना किसका कार्य हो गया, गाल्जी काय का कार्य हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका पटल का निर्माण और उसके साथ साथ किसका निर्माण बच्चा, हार्मोन्स के उत्पादन में। हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स का निर्माण होगा, या पौधों में हार्मोन्स का उत्पादन होगा या किसी जंतु में हार्मोन्स का उत्पादन होगा, तो ये हार्मोन्स के उत्पादन में भी हेल्प करती हैं। तो ये होती हैं गाल्जी काय के कार्य। इसे कोशिका का, ठीक है, इसे कोशिका के ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इसे कोशिका का, ठीक है, गाल्जी काय को एक नंबर पूछा जाता है, गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक क्या कहते हैं, पुलिस कहते हैं। और ये एंजाइम तथा प्रोटीन आदि पदार्थों का पुट्टिकाओं की सहायता से कोशिका में स्थानांतरण करती है। ये बच्चे सारे कार्य होते हैं किसके, गाल्जी काय, किसके कार्य हो गए, गाल्जी काय के कार्य। तो यही हमने डायग्राम देखा। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे, देखो ये कैसी, हमने क्या बोला कि जो हमारी गाल्जी काय होता है, ये जो गाल्जी काय है क्या है, गाल्जी काय, बात समझ में आई। ये कैसी है बेटा, चपटी है, चपटी दिख रही है, ये चपटी है, चपटी हुई के साथ साथ क्या है, मुड़ी है। तो ये क्या है, देखो ये यहां से गई, है ना, ये मुड़ी हुई है, ठीक, तो ये मुड़ी हुई संरचना है। और मुड़ी हुई होने के साथ साथ थैली है। अब ये क्या है, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या इसका थैली भाग है ना। ये गाल्जी काय क्या है, मुड़ी हुई, चपटी मुड़ी हुई एवं थैली संरचना होती। और इसकी जो खोज है ना, ये जो गाल्जी काय की खोज है कौन किया है, कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी नामक कौन है, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी खोज की थी और अपने ही नाम पे ये जो चपटी मुड़ी हुई और थैली संरचना का नाम क्या दे दिया, गाल्जी काय। तो एक नंबर में पूछा जाता है, गाल्जी काय का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, आप बताओगे, कैमिलो गाल्जी ने नाम दिया। अब इसके हम कार्य की अभी बात किए, इनका कार्य है ये क्या करेंगी कि जो
प्रोटीन का संश्लेषण होगा, है ना। राइबोसोम जब क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इनका कार्य है कि ये उस प्रोटीन को लेके साइटोप्लाज्म में डाल देती है ना, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर देती है। दूसरा कार्य है, इनमें जो प्राथमिक लाइसोसोम होता है ना, जो किसी भी जीव के शरीर में प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होगा, तो ये प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, सेल वॉल का निर्माण करती हैं, कोशिका पटल का निर्माण करती हैं, और ये दोनों देखो, ये प्लांट और जंतु दोनों में पाई जाती हैं, तो दोनों में हार्मोन उत्पादन का भी कार्य करती है। यानी हमारे बॉडी में, चाहे पौधे में या जंतु में, जैसे पौधों में ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोसिन हार्मोन्स, है ना, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये जो हार्मोन्स का निर्माण हो रहा है, इसके उत्पादन में कौन कार्य कर रही है, गाल्जिकाय कर रहा है। इसी तरह हमारे मानव में एलएच, एफएसएच, है ना, एंड्रोजन, थायरॉक्सिन, जितने भी हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, ये जितने भी हार्मोन्स है, इन हार्मोन के उत्पादन में हमारी कौन हेल्प करती है, ये हमारी गाल्जिकाय करती है। तो दो टॉपिक आपके समझ में आ गई, गाल्जी काय क्या होते हैं, माइट्रोकांड्रिया क्या होती है। अब हमारी लास्ट पॉइंट क्या है बच्चा, लास्ट पॉइंट हमारा है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतः प्रद्रव्यी जालिका, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में हम इसको ईआर भी, कहीं कहीं आपको ईआर भी देखने के लिए मिलता है। तो ईआर की बात यानी किसकी बात हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका की। ठीक, ठीक है। अब देखो, ये जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नलिकाओं का बड़ा तंत्र पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट पहली पॉइंट क्या लिखोगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्यी जालिका का ठीक है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका का, ठीक है, कोशिकाओं में झिल्ली, ठीक है, झिल्ली युक्त नलिकाओं का बड़ा तंत्र पाया जाता है, या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, कैरियोटिक कोशिकाओं में अंतः झिल्ली तंत्रिकाओं का या झिल्ली युक्त तंत्रिकाओं का, ठीक है, झिल्ली युक्त नलिकाओं का तंत्र पाया जाता है। ठीक है, झिल्ली युक्त नलिकाओं का बहुत बड़ा तंत्र पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, झिल्ली युक्त नलिकाओं, नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र पाया जाता है। एक बहुत बड़ा क्या होता है, तंत्र पाया जाता है, से एंडोप्लाज्मिक में लिख रही हूँ, अंतःप्रद्रव्यी समझ जाना, जिसे एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्यी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इनकी संरचना प्लाज्मा जैसी होती है, और ये लिपिड और वसा व लिपिड की बनी होती है।
है ना, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इनकी संरचना, इनकी संरचना प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है जो वसा एवं, के वसा एवं, कि जो वसा एवं किसकी, प्रोटीन की बनी होती, प्रोटीन की बनी होती। अब अगर इनकी हम स्थिति की बात करेंगे, इसकी हम बात करते हैं, इसकी स्थिति की जब बच्चा बात करेंगे, तो अगर आप इसकी स्थिति देखते हो तो ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है मैं आपको संरचना में दिखाऊं, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका के प्रकार। तो जब हम अंतःद्रव्यी जालिका के प्रकार की बात करते हैं, तो अंतःद्रव्यी जालिका जो होंगी ये दो प्रकार की होती, ठीक है। ये अंतःद्रव्यी जालिका जो होती है दो प्रकार की होती, दो प्रकार से कौन, एक होती है, ठीक है, RER, RER, ठीक, और एक होती है SER, एक RER और दूसरी SER। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल नाम इसका लिखोगे, राफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक। हिंदी में क्या बोलोगे, खुरदरी, दरी अंतः, ठीक है, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, दरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, यानी कि RER, यानी राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राफ और स्मूथ कैसे ये भी मैं बताऊं। एक है SER को इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्मूथ, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक। हिंदी में क्या बोलोगे, चिकनी, चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, क्या बोलेंगे हम इसको हिंदी में। अब देखो ये जो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, RER, जिसको हम कहते हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। दूसरा है SER को हम कहते हैं स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो चिकनी में हम क्या देखेंगे, जिसमें, ठीक है, हो गए RER पे, ठीक है, यानी RER त्रि अंतःद्रव्यी जालिका पे, ठीक है, RER पे राइबोसोम, राइबोसोम
के कण, ठीक है, राइबोसोम के कण पाया जाता है। इसीलिए ये कैसी होती है, खुरदरी होती है, उस कण की वजह पे। और इस पे क्या होगा, राइबोसोम का जो कण है, तो राइबोसोम पार्टिकल है ना, पार्टिकल है, ये इस पे क्या होंगे, नहीं होंगे। इसलिए क्या है, इसलिए क्या ही है, चिकनी है। तो जिसमें राइबोसोम पार्टिकल प्रेजेंट है वो खुरदरी है, जिसमें राइबोसोम पार्टिकल अब्सेंट है वो कैसी है, चिकनी है। अब यही जब हम डायग्राम में देखें, ये डायग्राम आप देखोगे अंतःप्रद्रव्यी जालिका की। तो ये देखो, ये एक चीज और होती है कि जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है ना, जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है वो हमेशा, ठीक, वो हमेशा केंद्रक से सटी हुई होती है। ये संरचना देख ली, अगर यही संरचना हम बनाए, देखो ये हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है, ये हमारा क्या है, केंद्रक है। ओके, अब केंद्रक में देखो, केंद्रक में हमारा एक भाग पाया जाता है केंद्रिका, ठीक है, ये क्या होता है, केंद्रिका होता है। केंद्रिका के साथ साथ इसी में डीएनए होगा, केंद्रिका और केंद्रिका के साथ साथ इसमें क्या होगा, ये डीएनए होगा। और ये जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से होते हैं, इनकी भी दोहरी झिल्ली होती है। इस केंद्रक का जब हम देखते हैं, केंद्रक की संरचना आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, केंद्रक की संरचना दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है, ठीक। ये यहाँ से ये झिल्ली खाली है, यहाँ से ये भी झिल्ली क्या है, खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि इसको हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब इसी पे जो हमारे ये है, ठीक है, इसी पे क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, ये व्यवस्थित रहते। कैसे रहते हैं, देखो, ठीक, इधर से भी रहेंगे, इसी तरह यहाँ से भी रहेंगे, इनका व्यवस्थित क्रम होता है, ठीक, यहाँ से भी रहेंगे। ये चारों ओर जब आप केंद्रक देखोगे तो केंद्रक के चारों ओर ये संरचना आपको नजर आएगी। तो ये बीच वाला न्यूक्लियस हो जाता है, ये बीच वाले भाग को, ये जो बीच वाला भाग है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस है हमारा, क्या है, केंद्रक है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, क्या है, डीएनए है। डीएनए को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ। इस जेनेटिक मटेरियल में ही जीन होते हैं, जो लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, लक्षण का क्या करेंगे, निर्धारण करने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद ये इसका केंद्रक छिद्र है, केंद्रक छिद्र, ठीक, केंद्रक छिद्र के बाद अब अगर केंद्रक है तो केंद्रक का न्यूक्लियोप्लाज्म भी ना, ध्यान देना, जैसे कोशिका का साइटोप्लाज्म है उसी तरह केंद्रक का न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। ये क्या है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य की संरचना है, तो क्या है, केंद्रक द्रव्य है। अब यहाँ पे ये जो हमारी है, ये पूरी हम बोलेंगे कि ये पूरा हमारा क्या है, ई आर है, पूरा क्या है, ई आर है, जिसपे, है ना, जिसपे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे, अब यहाँ पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम का क्या होगा, कण प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे आर ई आर। क्या बोलेंगे, आर ई आर। ये हमारी क्या है, आर ई आर यानी कि राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसपे राइबोसोम के कण, राइबोसोम पार्टिकल जो है ये वाला, इसको हम बोलेंगे यस ई आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इनमें जो राइबोसोम का पार्टिकल है वो प्रेजेंट नहीं है, तो जिसपे राइबोसोम का कण पाया जाएगा उसको हम कहते हैं आर ई आर यानी राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। और जिसपे नहीं होगा उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। बात समझ में आ गई। तो यही होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। अब यही आपका जो बुक में डायग्राम दिया है, देखो ये दिया है। अब आपको ये जो संरचना
इस साइड आधे भाग का दिखाया गया है। तो ये वाला जो भाग है, ठीक, ये जो भाग है, ये पूरा भाग, ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक, अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद भाई इसमें डीएनए भी तो होगा, इन्हीं में इनका क्या होगा, डीएनए होगा। और डीएनए के साथ साथ यहाँ पे एक छोटी छोटी ये संरचना दिख रही है, ये संरचना, तो ये पूरे भाग को क्या बोला गया, केंद्रक। और ये जो संरचना इसको हमने क्या बोला, केंद्रक छिद्र बोला गया। ठीक, अब इसके बाद ये आपको जो दिख रही है, ये कैसे दिख रही है, लंबी है, लंबी होती है, थैली नुमा। ठीक है, इसमें जो हमारे कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त है ना, ये कैसे, इनकी झिल्ली युक्त तंत्रिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल होता है, झिल्ली युक्त तंत्रिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल होता है, जिसको ही हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या बोलेंगे, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अब यही चीज आपको दिख रही है। अब यही तो कण क्या है, ये जो सारे कण है, तो जिस पे आपको देखो, कहीं कहीं आपको नहीं नजर आ रहा है, कहीं कहीं आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जहां पे ये है, तो ये राइबोसोम का कण है। तो जिस जिस पे राइबोसोम का कण प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोल दिया, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी कि क्या है, RER, यानी कि राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे ये राइबोसोम की कण का अभाव है, उसको हमने क्या बोला, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, जो क्या है, SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। बताइए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही तीनों चीज हमारी क्या है, देखो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे सेल की कोशिका द्रव्य के जो केंद्रक है, सेल के कोशिका द्रव्य के जो केंद्रक वाला भाग है, ये केंद्रक में ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, जो केंद्रक वाला भाग है, उसी केंद्रक वाले भाग में ये क्या होंगे, पाए जाते हैं। कौन पाया जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बात समझ में आ गई। तो यही हमारी दो चीज है। तो अब तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या देखा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र पाया जाता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER कहते हैं, शॉर्ट में इसको ER भी कहते हैं। ठीक, इनकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली युक्त जैसी होती है, जो वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। अब इनकी जो संरचना होती है प्लाज्मा झिल्ली युक्त बनी होती है, जो कैसी होती है, प्रोटीन की जैसी संरचना होती है। ठीक है, इसके आगे हमने एंडोप्लाज्मिक टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, RER, जिसको हमने बोला आर, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो इसमें क्या है, राइबोसोम के कण प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, खुरदरी है। ये SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब कि इसमें जो राइबोसोम का कण है, उस राइबोसोम के कण का क्या है, अभाव है, इसलिए क्या है, ये चिकनी है। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद हमने गाल्जी काय की बात की। गाल्जी काय को लाइकोपोडियम या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ओके, तो ये जितनी भी पॉइंट्स हैं, ये जितनी भी पॉइंट्स है, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करने बच्चे, तैयार करने। ओके, समझ गए, समझ गया है कि नहीं समझ गए। और इसके पीछे की जब आपने जो क्लास नहीं की है, उस क्लास को भी अच्छे से कर लो। इसके पीछे वाली जो क्लासेस आपने नहीं की है, यानी कि देखो, इसके पहले पादप कोश का, जंतु कोश का, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, और उसके बाद अंतःझिल्ली कोश का, भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी टॉपिक हो चुकी है। क्योंकि दो चीज तो बिल्कुल आती है, एक आती है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, और एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ये दोनों अंतर तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये सीरियस होकर तैयार कर लेने हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जैसे माइट्रोकांडिया होगा, तो माइट्रोकांडिया क्या पूछेगा कि माइट्रोकांडिया का सचित्र वर्णन करो। तो आप क्या करोगे, माइट्रोकांडिया का डायग्राम बना दोगे, डायग्राम बनाने के बाद उसके बारे में आप लिख दोगे। या कभी कभी माइट्रोकांडिया के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाओ। तो बेटा अगर टीएस पूछेगा, है ना, ये ध्यान देना, अगर आपका टीएस पूछेगा, अगर टीएस पूछेगा यानी कि ट्रांसफर सेक्शन, टीएस का मतलब होता है, ये टीएस, टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ लंबवत काट। ठीक है, और अगर इसका टीएस पूछेगा, है ना, अनुप्रस्थ काट पूछेगा,
अनुदैर्ध्य काट पूछेगा तो अनुदैर्ध्य काट के लिए आपको ये दिखाना होगा, ये वाला डायग्राम आप बना दोगे कि अनुदैर्ध्य देखने पे जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है इस प्रकार की दिखाई देती है। अब एक एक नंबर का क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, आप बताओगे कोशिका का पावर हाउस जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना। गाल्जी काय का या लाइसोसोम का निर्माण करना, प्रोटीन को जो राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है उसका स्थानांतरण करने का कार्य कौन करता है, आप बताओगे गाल्जी काय करता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपसे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।